Unwall Pacific. Okay, guys. Myself Sheikh Mazali, MSc B.Ed. Again, I'm back with a very interesting topic by the name of DNA fingerprinting. ठीक है. So just एक background idea पहले ले लेते हैं. DNA fingerprinting क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसका नाम भी बड़ा यूनिक और थोड़ा सी सिमिलर लग रहा होगा आपको, कहीं ना कहीं आप फेमिलियर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल वी नो अबाउट फिंगरप्रिंट्स. ठीक है. सो फिंगरप्रिंट्स आर एक्चुअली यूनिक ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक है. तो वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट इज द टॉपिक एम्प्लाइंग बेसिकली इसके, आपका डीएनए आपके फिंगरप्रिंट के जैसा यूनिक है, बट उसमें अगेन एक कैच है. अगर हमारा डीएनए जो जीनोटाइप जिसके अंदर है और आपका जीनोटाइप पे फिनोटाइप डिपेंड है, अगर डीएनए कंप्लीटली यूनिक है, देन व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर सिमिलर. हम वेरिएशन रख रहे हैं बट हमारे अंदर सिमिलैरिटीज. फॉर एग्जांपल, एवरी ह्यूमन हैज टू आईज. ठीक है. किसी को एक्स्ट्रा आईज नहीं है. द पोजीशन ऑफ द आईज सबका सिमिलर है. किसी को आगे पीछे ऊपर अलग तरीके कोई पोजीशन में मतलब आईज नहीं दिया है. ठीक है. सो बेसिकली वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर हम देखते हैं तो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हाउ आवर डीएनए इज यूनिक, till what extent it is unique, और DNA fingerprinting is extremely useful for forensic analysis. कुछ क्राइम सीन वगैरह हो गया है या जेनेटिकल डेटा वगैरह मैच किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा है, ये सब स्टडी करने के लिए आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है. तो इफ यू सी दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला पार्ट, इसमें हम बेसिकली थोड़ा सी बायोटेक, थोड़ा सी जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम एक साथ इसके अंदर स्टडी करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज गिवन बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक जेफरीज इन 1984. ये 1984 में ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, द पर्सन हु स्टडीज जेनेटिक्स इज नोन एज जेनेटिसिस्ट. ठीक है. तो वो उन्होंने 1984 में, डॉक्टर एलेक जेफरीज ने ये नाम और ये बेसिकली टेक्निक दिया था. ठीक है. नाउ as I was saying, there is a catch in our DNA. Now what is the catch? 99.9% of the nucleotide, simply saying 99.9% of the DNA हम सारे ह्यूमंस का सेम है. सेम, एग्जैक्टली सेम, लिटरली एग्जैक्टली सेम है. ठीक है. और 20 से 100 जो हमारा नाइट्रोजिनस बेस पेयर है. नाउ थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं. अप्रोक्स 30 या 33,000 जीन्स हमारे बॉडी में है. इन सम बुक्स इज 35,000, इन सम इट इज 33, इन सम इट्स 30. तो अब एवरेज आप मोड या मीन ले लेते, सॉरी मीडियन वाला ले लेते, डेट इज दी 33 ले लेते हैं, दोनों को छोड़कर बीच वाला. सो 20 to 100 जो बेस पेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, जैसे AGCT, ऐसे पूरे 30,000 33,000 जो भी है, उसमें से बेस नंबर 20 से 100 तक, विच बेसिकली मीन्स अगर आप टोटल करोगे इट इज ओनली 80. ये 80 बेस पेयर्स हम सबका यूनिक है. यूनिक मतलब किसी और ह्यूमन का पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे ये 80 बेस पेयर्स मैच करेगा. ठीक है. वन थिंग इज शुड बी क्लियर कि भाई ये जो 80 बेस पेयर्स है कोई दूसरे ह्यूमन से आपका मैच नहीं करेगा. नाउ ये जो 80 बेस पेयर्स है, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया. दीज आर नोन एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR. रीजन है ये. ठीक है. जो हर एक ह्यूमन का एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट इज यूनिक है. ठीक है. सो अब ये VNTR बेसिकली क्या है, एक रीजन है, लेकिन उसका लेंथ हर ह्यूमन बीइंग का यूनिक है, लेंथ. ठीक है. इसलिए मैंने बोला कि VNTR जो है एक रीजन है और उस रीजन के जो लेंथ है हर एक ह्यूमन के यूनिक है. लेंथ यूनिक है का मतलब ये जो 80 नाइट्रोजनस बेस पेयर है ये यूनिक है. लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, जब हम इसको देखते हैं यूवी लाइट में, जब हम बेस पेयर्स देखते हैं, उसमें हमको दिखेगा कि हर एक ह्यूमन बीइंग के VNTR का लेंथ जो है यूनिक है. नाउ बिकॉज ये 20 से 100 बेस पेयर्स यूनिक है, इसको डीएनए का हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं. क्या बोल रहे हैं हम? डीएनए का फिंगरप्रिंट. जैसे आपके सारी बॉडी में बहुत सारी चीजें सेम है, लेकिन आपका फिंगरप्रिंट जो इतना सी पार्ट है, छोटा सी, वो यूनिक है. वैसे ही डीएनए के 33,000 जीन्स में सिर्फ ये 80 नाइट्रोजीनस बेस पेयर जो है वो यूनिक है. इसको डीएनए का हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं.
इसीलिए इस टॉपिक को नाम दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के डीएनए के वीएनटीआर, दैट इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स रीजन को देखते हैं। नाउ इससे बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो एक क्राइम सीन हो गया है, ठीक है, somebody has robbed something, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा वायलेंट एग्जांपल नहीं लेते, चोरी हो गया बेसिकली, ठीक है। नाउ इफ somebody हैज़ रॉब्ड अ हाउस, ठीक है, एक गैंग आया और हाउस को रॉब वगैरह किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वहाँ पर हेयर स्ट्रैंड मिला है, एक बाल मिला है, बाल, ठीक है, आपको हेयर मिला है। नाउ हेयर लिविंग है, विच मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियस है, विच मीन्स उसके अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स है, और ये सारे नाइट्रोजिनस बेसिस है, इंक्लूडिंग द वीएनटीआर, जो हम सबका वो 80 वीएनटीआर रीजन, वो हम सबका यूनिक है। तो अभी इस हेयर में से हमने वीएनटीआर निकाल लिए, ठीक है, ओके। ना आपको सस्पेक्ट्स जो थे, मान लो 5 सस्पेक्ट, ये पांचों सस्पेक्ट्स का भी हमने वीएनटीआर निकाल लिया। इन पांचों के बॉडी से आप कोई भी सेल ले लो, टिश्यू ले लो, जिसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा, लिविंग सेल में तो डीएनए है, वो हमने लिया और उनके भी हमने वीएनटीआर निकाल दिया। अब एक बेसिक आइडिया समझ लो, जिस वीएनटीआर से मान लो ए बी सी डी ई, ये 5 आपके क्या बोलते हैं सस्पेक्ट्स, अगर ए से ये क्राइम सीन वाला वीएनटीआर मैच हो रहा है, विच मीन्स ये दोनों डीएनए सिमिलर है, तो आपका सस्पेक्ट आपका पकड़ा जाएगा। कि भाई सस्पेक्ट कब तक बोलते हैं? जब तक क्राइम प्रूव ना हो जाए, ठीक है। तो आपका सस्पेक्ट जब प्रूव हो जाता है उसको कल्प्रिट हम बोलेंगे। तो आपका कल्प्रिट जो है बेसिकली जो रॉबर था वो बेसिकली पकड़ा जाएगा। एक मिल गया तो 2-3 उसके जो भी पार्टनर थे साथ में वो भी धीरे धीरे इंटरोगेशन के बाद मिलते हैं। या एज्यूम कर लो एक सिंगल रॉबर था, ठीक है, उस सिंगल रॉबर ने आकर रॉब वगैरह किया, उसके एक वीएनटीआर, उसके क्राइम सीन के हेयर से हमने वीएनटीआर निकाला, और 5 लोगों पे डाउट था, कैमरा वगैरह देखा तो 5 लोगों पर डाउट था, उनके भी लेटेस्ट से जो हमने हेयर लिया और उसमें से वीएनटीआर निकाला। अगर वीएनटीआर पहले वाले से मैच कर रहा है, विच मीन्स क्राइम सीन पर ये प्रेजेंट था। अब इंटरग्रेट करेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई यही वहाँ पर रॉबरी के लिए प्रेजेंट था। दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन, ठीक है, यही मेजर एक इम्पॉर्टेंट यूज़ में से एक मैंने एग्जांपल लिया है। तो एक आइडिया दे रहा था कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। अब इसके स्टेप्स देखते हैं फटाफट। नाउ स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला तो यही है कि भाई आप जो है डीएनए को रिमूव करोगे, डीएनए निकालोगे तभी उसमें से वीएनटीआर निकलेगा। तो डीएनए हम रिमूव करेंगे फ्रॉम सेल, टिश्यू एक्सेट्रा, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात हो रही है, आपका बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप है, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, आप बायोटेक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डीएनए को फ्रेगमेंट में कट करेगा, पीसेस में, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले देखा वीएनटीआर का लेंथ हर एक ह्यूमन बीइंग का अलग है। लेंथ है मतलब वो एक रीजन है, एक पार्ट है, ठीक है। अब वो जो वीएनटीआर है उसको अगर हमको लेना है तो वीएनटीआर निकालने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करना पड़ेगा। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करता है तो डीएनए सेपरेट हो जाता है, जिसके अंदर आपको वीएनटीआर वाला जो 80 नाइट्रोजनस बेस वाला रीजन है, जो हम सबका यूनिक है, जिसका लेंथ सबका यूनिक है, वो आपको सेपरेट होकर मिल जाता है। तो अभी आगे देखते हैं। आपने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किया, इट कट्स द डीएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब ये जो फ्रेगमेंट है इन सबका साइज अलग अलग है, वेरिएबल लेंथ है, और इन वेरिएबल लेंथ्स में एक रीजन, एक लेंथ ऐसा होगा जो हम सबके लिए वो यूनिक है, वीएनटीआर वाला रीजन। मतलब मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, डीएनए को कट किया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। अब इन सारे फ्रेगमेंट्स में एक फ्रेगमेंट मेरा वीएनटीआर है, जो हर एक ह्यूमन बीइंग का एब्सोल्युटली डिफरेंट है, जिसको आप यूनिक बोल सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस यहां पर हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो काम किया है, इसको आरएफएलपी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट
लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके आपने फ्रेगमेंट्स बनाया और उससे पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्चुअली। तो पॉलीमॉर्फ यहाँ पर काइंड ऑफ बता रहा है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ वाले रीजन मिल रहे हैं। RFLP रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से F आपको फ्रेगमेंट्स मिल रहा है और उस फ्रेगमेंट्स के लेंथ पॉलीमॉर्फ है, अलग अलग टाइप्स या अलग अलग साइजेस के, सिंपली स्टेटिंग। ठीक है, तो आपने RFLP कर लिया। नाउ आफ्टर दैट आप थर्ड देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमको करना है। थोड़ा सी नाम देखते हैं, नाम थोड़ा सी डिवाइड कर लेते हैं सिंपली। जेल मीन्स जेल, ये एक्चुअली मैट्रिक्स, ये अगारोस जेल की बात हो रही है, सरगैसम से बनता है, रेड एल्गी अपना। तो जेल आपका एक एज अ मीडियम काम करता है जिसमें हम डीएनए को प्लेस करते हैं, डीएनए को एक्चुअली लोड करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये वॉल्स है, इसके अंदर डीएनए सैंपल्स को एक्चुअली हम लोड करते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके फोरेसिस में जो सिस है वो मीन्स इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो डीएनए सेपरेट होगा ब्रेक डाउन होने के बाद अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। तो अभी यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये मशीन है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, डीएनए इज इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज वाला पार्ट डीएनए को रिपेल करेगा, जो जितना साइज डीएनए का बड़ा होगा वो उतना नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज उसको पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अभी ये जो आपका ये मैंने जो बॉक्स में बनाया, मैंने साइज अलग अलग ले लिया है। एक्चुअली होना ये चाहिए कि साइज यहाँ पर नीचे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बट मुझे एक आइडिया देना था कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे अलग अलग साइजेस में मिलते हैं। तो आप समझिए, नीचे जितना जो पार्ट डीएनए का नीचे रहेगा उसका साइज आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाला फ्रेगमेंट ऐसा टाइप होगा, एकदम बड़ा सा रहेगा, और ऊपर वाले आपके छोटे छोटे रहेंगे। एक आइडिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज नीचे खींच रहा है नेगेटिवली चार्ज डीएनए को, और नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन डीएनए के नेगेटिव चार्ज की वजह से उसको पुश कर रहा है। तो जितना सैंपल, जो रीजन ज्यादा बड़ा होगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो फ्रेगमेंट, जो रीजन छोटा होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपने अगारोस जेल का यूज करके इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। नाउ अब क्या होगा, अब हम साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे, ये या सदर्न ब्लॉटिंग भी हम बोल सकते हैं। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन सदर्न ब्लॉटिंग या साउदर्न ब्लॉटिंग, द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेल्यूलस पेपर के अंदर हम इसको डालते हैं। ठीक है, विथ फिल्टर पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा अगारोस जेल है, ये जो अंदर आपको कलर्स छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब इस जेल के ऊपर मैंने नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलस फिल्टर पेपर रख दिया। ठीक है, और मैं फिल्टर पेपर ही भी यूज करूंगा, इसको ओवरनाइट छोड़ दूंगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आपका नाइलॉन मेम्ब्रेन है इसके ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ डीएनए जो जेल में था अब वो आपके एक पेपर में आ गया है। अब हम उस पेपर को रिमूव करते हैं। नाउ आफ्टर दिस सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोब वो चीज होता है जिससे हम किसी चीज को कंपेयर करने वाले हैं, रिलेट करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, प्रोब। ठीक है, कंपैरिजन टाइप। नाउ डीएनए प्रोब क्या होता है, अब अगेन एक आइडिया ले लो, विल कम बैक ओवर हियर। या ये जो मेरा डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, उसको मैं ये 5 से कंपेयर करूंगा तो मैच होगा किसी से। तो ये जो मेरे 5 सैंपल्स ऑफ वीएनटीआर है जिसको मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में भी लोड कर रहा हूं ताकि वो सेपरेट हो जाए, इनका वीएनटीआर निकालना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो अब ये जो आपके 5 डीएनए के सैंपल्स हैं इसको मैं बोलूंगा प्रोब डीएनए। क्या करेगा प्रोब डीएनए, जैसे ही मैं इस ये वाले वीएनटीआर वाले डीएनए को इसके अंदर डालूंगा, ये किसी ना किसी से मैच होगा। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये सारे भी सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होगा, सिंगल और सिंगल इंटीग्रेट होकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे। सो बेसिकली इसको मैं प्रोब डीएनए बोलता हूं। ये अभी हम देखने वाले हैं, जस्ट एक मैं आपको एक आइडिया दे रहा था। नाउ आपने साउदर्न ब्लॉटिंग कर लिया, एक
नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर आपका सारा डीएनए का क्या बोलते हैं फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं। नाउ सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। पहली बात, डीएनए का प्रोब कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दूसरे जितने भी होस्ट डीएनए वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, वो जो मैंने 5 बताया था, ये पांचों और ये एक जब हम कंबाइन करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो अपने आप हाइब्रिड बन जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा ये आपका सस्पेक्ट वाला डीएनए। ठीक है ना। अभी ये जो प्रोब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और इसको हम लेबल कर देंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। सिंपल वर्ड यूज करते हैं, डीएनए को हाईलाइट करा देंगे। क्या करा देंगे? हाईलाइट। ठीक है। सो अभी ये डीएनए को हमने हाईलाइट करा दिया। नाउ इट इज, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो प्रोब डीएनए है, इट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली आप ऑर्गेनिज्म से ले सकते हो, या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्नोलॉजी एक आता है cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए। ठीक है, ये हम ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं और आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का प्रोब मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम बायोटेक में थोड़ा सी डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको प्रोब डीएनए मिल गया, आपने डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म से ले लिया। ठीक है, प्रोब डीएनए वो जो 5 सस्पेक्ट है उनसे डायरेक्टली हमने ले लिया, या तो आपको जो हेयर मिला था सस्पेक्ट का, उस हेयर को सिंगल स्ट्रैंड करके उसका रेप्लिका बना दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिया, जिसको मैं cDNA कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए भी बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से अब मेरे पास जो है प्रोब डीएनए अवेलेबल है, मेरे पास कल्प्रिट वाला डीएनए अवेलेबल है। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन करूंगा। प्रोब डीएनए जो नाइट्रोसेलुलस पेपर पे था ठीक है, उसके अंदर मैं सिंगल स्ट्रैंडेड सस्पेक्ट वाला डीएनए डाल दूंगा। ये जो मेरे 5 प्रोब डीएनए थे ABCDE, ये सारे के सारे एक पेपर पर आ गए थे। अब इनके साथ मैंने जो मेरा VNTR जो हेयर जो सबसे पहले क्राइम सीन से मिला था उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये जितने यहाँ पर डीएनए है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड से मान लो A से मैच हो गया, तो A और ये मेरा सस्पेक्ट वाला डीएनए जिसको मैं X बोलता हूँ, ये A और X जो है इस तरीके से एक हाइब्रिड बना लेंगे, मिक्सचर हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने के लिए मैं फोटोग्राफी करता हूँ, दैट इज एक्सरे फिल्म के ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी, यूवी लाइट वगैरह यूज करते हैं, स्टेन यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड वगैरह, और आपको ये पांचों प्रोब डीएनए में से आपको ये A वाला जो X के साथ मेरे कल्प्रिट वाले डीएनए के साथ कंबाइन हुआ है वो इस तरीके से हाइब्रिड फॉर्म में दिखेगा, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में दिखेगा। तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा कि दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बाकी सबको हम वॉश कर लेंगे, हटा देंगे। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हेल्प से आपको सस्पेक्ट जो था वो क्लियरली एज अ कल्प्रिट दिख जाएगा कि भाई ये क्राइम सीन पर था, अब इसको इंटरोगेट करो, प्रोबेबली इसी ने ही रॉबरी किया है। दिस important function is of DNA fingerprinting. It is one of the most helpful technology for the human race. ठीक है, ये forensic analysis वगैरह में, या मान लो कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें बच्चे का जेनेटिक्स पता करना है, जैसे मान लो एक सीन ये हो गया, देयर आर 2 फीमेल्स एंड बोथ आर सेइंग कि बॉय चाइल्ड हमारा है, एक बॉय चाइल्ड है और एक फीमेल लड़की चाइल्ड है, तो बोथ पेरेंट्स आर सेइंग कि भाई बॉय चाइल्ड मेरा है, तो हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो ये बहुत, एज आई सेड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल टेक्नोलॉजी ह्यूमन रेस हैज़ एवर इन्वेंटेड। ठीक है, सो दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, सो एंड सिंपल भी है, बट ठीक है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगेन जैसा कि हमने देखा कि जैसे आपके पूरे बॉडी में एक फिंगरप्रिंट आपका यूनिक है इतने बड़े बॉडी में, तो वैसे ही पूरे डीएनए में एक 20 to 100 जो 80 VNTR रीजन होता है वो हम सबका यूनिक है। टेक्निकली देखोगे तो इट इज़ not even 0.1%, it is less than 0.1%. So this is the topic related the DNA fingerprinting, and इसके बाद हम next topic start करते हैं।